क्लासिफिकेशन के बारे में जो हमारी क्लासेज हुई थी उसमें आज हम कोर्डेट के क्लासिफिकेशन के अंतिम पड़ाव मेमेलिया के बारे में बात करते हैं। क्लास मेमेलिया, उसके लक्षण क्या हैं, उसका क्लासिफिकेशन किन आधारों पर किया गया है, कौन कौन सी क्लास होती है और उनके जो ऑर्डर हैं उनके लक्षण क्या हैं और उनके एनिमल्स क्या है, उसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। मेमेलिया जो है उसके अगर लक्षण देखें, मेमेलिया के लक्षण, सबसे पहले तो मेमेलिया के जो करेक्टर अपन देखें, समतापी है, जरायुज है, टेट्रापोड्स जिसकी हम बात करते हैं, चतुष्पादी, समतापी जहां बॉडी का जो टेम्परेचर है वो निश्चित होता है, वार्म ब्लडेड भी कह सकते हैं मैंने एनिमल। जरायुज विविपेरस एनिमल जो अंडे नहीं देती, बच्चों को जो जन्म देते हैं, विविपेरस एनिमल। चतुष्पाद यानी टेट्रापोड्स, और ये जो टेट्रापोड्स फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब आगे की तरफ पीछे की तरफ जो हैं, ये दोनों फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। पेंटाडेक्टाइल, उंगलियों की संख्या 5। खास बात यह है कि ये जो मैमल्स के जो एनिमल्स होते हैं उसमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है ये मेमेलिया के एनिमल में, फीमेल्स में शिशुओं के दुग्ध पान कराने के काम में आती है, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। ये इनका लक्षण है। अब स्कल देखें, यहाँ मोनोकोंडाइलिक नहीं डाइकोंडाइलिक स्कल है। जबड़े में जो दांत हैं विषम दंती, जिससे अपन कहें हेट्रोडेंट, सभी तरह के दांत पाए जाएंगे। अब हम जब कोर्डेट्स की बात करेंगे तो कोर्डेट्स के जो डेंटिनेशन का बेस्ट जो स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट पाया जाता है, हेटेरोडोंट, वो यहाँ मैमल्स में उपस्थित है। एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में लास्ट में क्लोएका यहाँ एब्सेंट है। क्लोएका की जगह जो स्ट्रक्चर्स यहाँ प्रेजेंट होती है एनस प्रेजेंट होती है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ 4 चैम्बर वाला हार्ट है। केवल लेफ्ट साइड का एओर्टिक आर्च उपस्थित होता है। लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है जो छोटी होती है, गोल होती है और जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। हम ये कह चुके हैं कि इसका जो तापमान होता है समतापी होते हैं ये प्राणी जिनकी हम बात करते हैं। किडनी मेटानेफ्रिक किडनी होती है इसकी। मूत्र वाहिनियां, यूरेटर जिससे हम बात करते हैं, वो यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। और उत्सर्जन जो होता है इसमें, उत्सर्जन यूरियोटेलिक होती, यानी कि ये उत्सर्जी पदार्थ जो शरीर से उत्सर्जन करते हैं और यूरिया की फॉर्म में करते हैं। ब्रेन की अपन की स्ट्रक्चर्स देखें, तो मस्तिष्क इनका अत्यंत विकसित होता है। सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों विकसित हैं, दोनों बृहद और विकसित होते हैं। और ये जो दोनों सेरेब्रल जो हेमिस्फीयर है, गोलार्ध हैं, उनको जोड़ने के लिए यहाँ पर कॉर्पस कैलोसम उपस्थित होता है। क्रेनियल नर्व के यहाँ 12 जोड़े उपस्थित हैं, क्रेनियल नर्व्स। आप रिसेप्टर्स देखेंगे, ज्ञानेंद्रियाँ यहाँ ज़्यादा विकसित है, नेत्र पलकों द्वारा सुरक्षित होते हैं। यहाँ इंटरनल ईयर की बात करें हम, तो इंटरनल ईयर की जो कान में जो 3 अस्थियाँ होती है, वो कान में 3 अस्थियाँ होती है। एक होता है स्टेपस, मेलस और इंकस। ये 3 अस्थियाँ इनके कानों में पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स देखें अपन, तो यहाँ जो मैमल्स के जो एनिमल है उनमें सेक्स सेपरेट है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, सामान्यतः पाया जाता है। टेस्टिस जो होते हैं बॉडी से बाहर एक स्क्रोटम संरचना होती है, उसमें लटके हुए होते हैं। ये इनमें जो मैमल्स के जो एनिमल्स होते हैं इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और हम जो पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं कि ये विविपेरस है, यानी कि ये बच्चों को जन्म देती है।
प्रिमिटिव हैं, उनके बारे में अभी आगे हम बात करेंगे। जब हम इसका डिवीजन देखेंगे ना, सब क्लास प्रोटोथीरिया और थीरिया, तब देखेंगे कि अंडे देने वाले एनिमल्स कौन से हैं, और जो हायर जो मैमल्स हैं जिनकी हम बात करते हैं यूथीरिया के, उनमें ये अंडे जैसी कोई संरचना नहीं होती, वहाँ पर बच्चों का जन्म होता है। विविपेरस एनिमल बोलते हैं हम इनको, जीवित शिशुओं को जन्म देते हैं ये। परिवर्धन जो होता है वो यूट्रस में होता है, परिवर्धन यूट्रस में होता है। जो स्ट्रक्चर्स नरिशमेंट देने का काम कर रही है, वो प्लेसेंटा जैसी संरचना वो यहाँ उपस्थित होती है। और पेरेंटल केयर इन एनिमल्स में ज़्यादा देखा गया, ज़्यादा पाया गया इन पेरेंटल केयर्स मेमोरिया के एनिमल में। और नेचर का जो जिसे हम कहें कि ये जो पेरेंटल केयर का जो गुण है, सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं ये मैमल्स में ही देखते हैं। यहाँ पर जन्म के बाद शिशु का पोषण माता की स्तन ग्रंथियों से स्रावित दुग्ध द्वारा होता है। पैतृक लक्षण इनमें सुविकसित होते हैं। और मानवों में तो चर्मोत्सर्ग को प्राप्त करते हैं ना, सबसे ज़्यादा बढ़िया पेरेंटल केयर जो है ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। और समस्त जंतुओं में जो सबसे अच्छा जो ब्रेन, या जिसे कहें कि सबसे अच्छी जो बुद्धि रखते हैं, वो इन्हीं की बात करते हैं, वो इसी में है। ऐसा कुछ है। हम इसे यूँ भी कर सकते हैं कि जो एनिमल्स का जो बेस्ट है वो ह्यूमन बीइंग में, वो होमो सेपियन में। आगे जब हम मेमेलिया का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो उसकी सब क्लास है प्रोटोथीरिया और थीरिया, उसमें जो यूथीरिया में जो हम प्राइमेट्स को पढ़ेंगे, तो प्राइमेट्स में हम पढ़ेंगे कि पुराने न्यू वर्ल्ड के जो मंकी कौन से हैं, ओल्ड वर्ल्ड के मंकी कौन से हैं, और एप्स कौन से हैं, और एप्स की क्या समानताएं हैं जो मनुष्य के समान है या मनुष्य से डिफर है। उन सारे करेक्टर के बारे में, उन सारे लक्षणों के बारे में बात करेंगे। आज इस क्लास में हम ये देख सकते हैं कि जो मैमल्स का जो करेक्टर है, ये जो मैमल्स का जो क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके आधार क्या है, किस किस बातों पे इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कि अपन ये देख सकते हैं कि ये अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, या ये देख सकते हैं कि मैमल्स के जो एनिमल्स हैं उनमें डेंटिनेशन किस तरीके का है, या इनका फुट पोस्चर कैसा होता है, या इनका तंत्रिका तंत्र जो है नर्वस सिस्टम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, वो सरल है, जटिल है, और ये इनमें जो पंजे हैं या खुर हैं, नखर हैं, उनके आधार पे भी हम इनको कहीं ना कहीं क्लासीफाई कर सकते हैं। वर्ग जब अपन देखेंगे, इनके ऑर्डर देखेंगे, तो ऑर्डर हम देखते हैं। ये जो इवोल्यूशन का जो प्रक्रम रहा है, उसमें सबसे बेहतर संरचना अगर मस्तिष्क के विकास के अनुसार देखते हैं तो मनुष्य की होती है। सबसे ज़्यादा हम पढ़ेंगे कि क्रेनियम कैपेसिटी वो जो होती है एनिमल्स में, कोर्डेट के एनिमल में सबसे ज़्यादा क्रेनियम कैपेसिटी होती है, वो मनुष्य के मस्तिष्क की होती है। तो सबसे ज़्यादा क्रेनियम कैपेसिटी वाली जो एनिमल्स या स्पीसीज जो हैं वो मैमल्स में, प्राइमेट्स की होती हैं। होमो सेपियंस में है, ह्यूमन बीइंग में, जिनकी हम बात करते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि मैमल्स के जो एनिमल्स हैं ना, सब जगह एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी दिख रहे हैं। ये एवियन भी आपको नज़र आ रहे हैं कुछ इसमें जैसा कुछ करके। तो ये जो सारे जो एनिमल्स हैं, ये कोर्डेट के क्लासिफिकेशन के सबसे ज़्यादा अनुकूलित एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने देखे कि मैमल्स में पहले तो ये वार्म ब्लडेड हैं, जिसे हम कहें कि बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। विविपेरस हैं, पहले जहाँ हम बात कर रहे हैं विविपेरस से पहले का अपन एनिमल देखेंगे तो वहाँ बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से हट के अब यहाँ जो स्थितियाँ आ गई वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की आ गई। पेंटाडेक्टाइल हो गए, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो डेवलप होते हुए बच्चों को, या जो शिशु जो होते हैं, इनके इन्फेंट जो होते हैं, उनके नरिशमेंट के लिए यहाँ मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और की जो स्कल होती है वो डाइकोंडालाइक होती है। दांत हैं जो बिल्कुल हेट्रोडेंट, विषमदंती, सभी तरह के आपको इंसीजर मिलेंगे, केनाइन मिलेंगे, प्रीमोलर मिलेंगे, मोलर्स मिलेंगे, सभी तरह के दांत मिलेंगे। जनरली इससे पहले अपन देखते हैं रेप्टाइल्स तक जहाँ क्लोएका लाइन यहाँ नहीं है, यहाँ क्लोएका एब्सेंट है। यहाँ जो स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्री कैनाल के एंड में जो है वो एनएस प्रेजेंट होती है। 4 चैम्बर हार्ट होता है, मेटानिफ्रिक किडनी होती है, यूरिनरी ब्लैडर होते हैं। यूरियोटेलिक, यूरिक नहीं, यूरियोटेलिक, ये जो उत्सर्जन होता है
वो यूरिया के फॉर्म में होता है। कॉर्पस कैलोसम दोनों जो गोलार्ध को जोड़ने का काम, सेरेब्रम को जोड़ने का काम करता है। 12 यहाँ पर क्रेनियल नर्व उपस्थित हैं, सेक्स इनमें सेपरेट है। टेस्टिज बॉडी से बाहर जिसमें लटके हुए रहते हैं, स्क्रोटम वाली संरचना पाई जाती है। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और जिनका जो ईयर होता है उसमें 3 अस्थियां पाई जाती है जिसे हम स्टेपस, मेलस और इंकस कहते हैं। इन लक्षणों वाले एनिमल्स को हम मैमल्स में रखते हैं। मैमल्स जो एनिमल्स है, क्लास जो मैमल्स की, उसको हम 2 सब क्लास में डिवाइड करते हैं। एक क्लास हो गई प्रोटोथीरिया, दूसरी सब क्लास हो गई थीरिया। प्रोटोथीरिया के बारे में बात करें, हम कह रहे हैं ना कि मैमल्स के जो एनिमल्स है ये यहाँ नहीं, एवोल्यूशन के प्रोसेस को तो वहीं से पढ़ रहे हैं ना। पहले फिशीज को पढ़ रहे हैं, उसके बाद में फिर हम एम्फीबियंस को पढ़ रहे हैं, फिर हम रेप्टाइल्स को पढ़ रहे हैं, एविज को पढ़ रहे हैं। तो वहाँ कैरेक्टर्स वहाँ से डेवलप होते हुए विकसित क्रम में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। प्रोटोथीरिया के एनिमल्स वो हैं जिनमें रेप्टाइल के जैसे अंडे देने वाले ओविपेरस मैमल्स होते हैं। इसका एक ही प्रोटोथीरिया का जो एक ही ऑर्डर है वो है मोनोट्रिमेटा, जिसमें क्लोएका होता है, अवस्कर द्वार होता है, जो ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र में ही सीमित होता है। प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस जो इसका उदाहरण, जिसे हम ऑर्निथोरिंकस कहें, या स्पाइनी एंटीटर और टेकोग्लोसिस और एकिडेना, ये एकिडेना और प्लेटिपस इसके उदाहरण हैं प्रोटोथीरिया के एनिमल के। मेमेलिया जो क्लास है उसकी जो 2 सब क्लास है, एक है प्रोटोथीरिया, एक है थीरिया। इसमें प्रोटोथीरिया में वो एनिमल्स आते हैं जो रेप्टाइल की जैसे अंडे देते हैं, जहाँ पर क्लोएका होता है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन रीजन में ही है। उसके उदाहरण है प्लेटिपस और जिसकी हम बात कर रहे हैं एकिडेना। और ये जो बाकी जो हैं थीरिया क्लास को कितनी इंफ्रा क्लास में विभाजित करते हैं, और ये जो मेटाथीरिया और यूथीरिया है उसके लक्षण क्या हैं, उसके एनिमल्स या उसके उदाहरण क्या क्या हैं, और मनुष्य को कहाँ वर्गीकृत करते हैं, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही।